अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे इसी इक्वेशंस के बारे में, जो इसने यहाँ पे इक्वेशंस ड्राइव की हुई हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, हम नोट 1 ओपन कर लेते हैं, साथ थोड़ा सा इसको आपको दोबारा डायग्राम में बना के समझा भी देता हूँ। बेसिकली क्या डायग्राम हमारे पास ये पे यहाँ पे बनी हुई है। ये हमारे पास एक बीम ऐसे करके बेंड हुआ है, ऐसे करके थोड़ा सा इसका जो है ना थिकनेस ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उसके बीच में लाइंस भी हैं। ऐसे करके ये बेंड हुआ है। अब उसने क्या बात की, अच्छा यहाँ पे देखें, इसका साइड व्यू दिखाया हुआ है कुछ ऐसे करके, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, जिसका चेंज है। तो उसने कहा है कि यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस बनता है, इसका सेंटर में नहीं बन रहा है, इसका यहाँ पे बन रहा है। तो ये उसने जो ब्लू सी लाइन वहाँ पे लगाई हुई है, जिसका उसने ई नाम दिया हुआ है, ई इस साइड पे है और इस साइड पे उसने डी नाम दिया है। डी से ई उसने बता दिया कि ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारे पास। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये एक आर्बिट्रेरी है, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। कि लेट्स सपोज हम इसको जानना चाह रहे हैं, उसका उसने नाम दे दिया जे और के। ये ऊपर वाला पॉइंट तो हमें पता था ए एंड बी जो कि कंप्रेशन में था, और नीचे वाला पॉइंट है ए डैश एंड बी डैश जो कि टेंशन में था। ठीक है, इसका तो हमें पहले से आइडिया था। अब उसने इसको यहाँ पे ये वाली डॉटेड लाइन है, इसको यहाँ पे बैक ड्रॉ किया है, यहाँ पे इसी सी पॉइंट पे जाके इसने टच कर दिया है। अब हमने इसको फाइंड करना है। अब उसने बात की है कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये सी पॉइंट से, ये किस डिस्टेंस के ऊपर है, ये उसने रो डिस्टेंस बता दिया है, ये रो डिस्टेंस के ऊपर है यहाँ से। एंड देन उसने बता दिया कि ये जो ई से ये जो हम जिस एक्सिस है इस जे के, इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वाई। ठीक है, और यहाँ पे उसने एंगल बता दिया कि ये जो जिसके ऊपर ये शिफ्ट हुआ है, ये इसको क्या कहते हैं, थीटा एंगल। ठीक है, तो अब आपको ये वाली डायग्राम समझ आ गई। अब उसने यहाँ पे बस ये रो माइनस वाई निकाला हुआ है कि ये टोटल हमारे पास रो था। अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहे सी से, तो ये टोटल हमारे पास रो है, तो रो में से हम ये माइनस कर देंगे वाई वाला, रो माइनस वाई, तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बचेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गई है सारी इक्वेशन की कि ये न्यूट्रल एक्सिस है सॉलिड, और ये जो डॉटेड लाइन है ये जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम थी। अब ये डायग्राम वहाँ पे बनी रहने देते हैं, देन नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डॉटेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ये जो वाली जो लाइन है। ठीक है, अब हम ये देखें। अब सबसे पहले उसने क्या इक्वेशन लिखी है, एल इज इक्वल टू रो इंटू थीटा। बेसिकली हमारे पास क्या है, अब अगर हम इस डायग्राम को यहाँ से देख लेते हैं, एल इज इक्वल टू रो इंटू थीटा। बेसिकली जो लेंथ है हमारे पास वो रो इंटू थीटा के बराबर है। आर्क की लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का। तो ये आर्क लेंथ हमारे पास हमने ये कैलकुलेट करनी थी, एल इज इक्वल टू रो इंटू थीटा। ये तो न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की बात कर ली, एल इंटू। अब हम जो डॉटेड वाला है उसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ उसकी क्या आएगी हमारे पास, उसकी लेंथ में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है इसका, रो माइनस वाई। तो हमारे पास क्या है, रो माइनस वाई, और अगेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली, जो हमारे पास डॉटेड वाला हमारे पास है, जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने डेल्टा फाइंड किया, डेल्टा इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल। चेंज इन लेंथ बेसिकली क्या है कि अगर हम इसकी फाइंड करना चाहें, ये कि जो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी लेंथ तो एल ही होगी, चेंज नहीं होगी उसकी लेंथ। ये जो डॉटेड वाला है इसकी अब चेंज होगी, ये कंप्रेशन में है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, कंप्रेशन में है, तो हमने वो चेंज फाइंड करनी है। चेंज इन लेंथ क्या आई है, चेंज इन लेंथ अगर हम इसको लिख दें तो एल डैश जो न्यू लेंथ आई है माइनस ओरिजिनल लेंथ थी। अब मुझे पता है एल डैश कम ही हुई है, नहीं तो मैंने एल डैश में से माइनस कर दिया ओरिजिनल लेंथ को, क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यू छोटी होनी है, क्योंकि एल डैश छोटी होगी है, कंप्रेशन में है, और ये एल जो ओरिजिनल है हमारे पास। तो नेक्स्ट इक्वेशन भी आ गई हमारे पास जो यहाँ पे मेंशन थी। अब नेक्स्ट क्या क्या है, वी सब्स्टिट्यूट 4.4 एंड 4.5 इक्वेशन को देख लेते हैं कौन सी है। ये 4.4 और 4.5 को उसने इक्वेशन को पुट किया है, एंड देन उसने क्या है, थीटा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू, उसने डेल्टा की वैल्यू एल और एल डैश, एल क्या हमारे पास, एल डैश क्या, रो माइनस वाई इंटू थीटा, माइनस एल की वैल्यू क्या थी, रो इंटू थीटा। तो इसने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है माइनस वाई इंटू थीटा बची है, चेंज इन लेंथ।
ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो चेंज इन लेंथ बची है जो कंप्रेशन की वजह से हुई है, और नेगेटिव साइन इसमें आ गया जो शो कर रहा है कि ये कंप्रेशन के अंदर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई -y इंटू थीटा। अब लास्ट में वो क्या कर रहा है हमारे पास, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एल, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा अभी हमने निकाल लिया, ये देखें -y ओवर थीटा, और एल यहाँ पे एल हमने क्या की थी, रो इंटू थीटा। थीटा इंटू थीटा कैंसिल हो सकेंगे, एंड देन हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू -y ओवर रो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन समझ आ गई है। अब वो बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम की। स्ट्रेस मैक्सिमम वो क्या करें, ये वाई बेसिकली क्या था हमारे पास, यहाँ पे चेक करें, ये वाई था, ये न्यूट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस वाई था। अब मैंने आपको बताया था कि ए और बी के ऊपर मैक्सिमम कंप्रेशन हो रही है, और ए डैश और बी डैश के ऊपर मैक्सिमम टेंशन हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम वाई मैक्सिमम फाइंड करनी है तो ये बी पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। तो उसने कह दिया लेट्स सपोज के ई से बी तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सी है। तो उसने मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, स्ट्रेन मैक्सिमम फाइंड करने के लिए वाई की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया, सी ओवर रो, नीचे वैसे ही आ गया। ठीक है, सॉल्विंग 4.9 इक्वेशन को वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है 4.8 में, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को यहाँ पे उसने पुट किया, एंड देन उसने एक इक्वेशन बना ली है सिग्मा एक्स की -y ओवर सी इंटू एम। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हुए कंसिडरिंग दी मैक्सिमम स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जो उसने सॉल्व कर दिए हैं। ये अगर हम इनको भी देखते जाएं, ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है। आपको स्ट्रेस की वैल्यू पता है, हुक्स लॉ से क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस इनटू एक्स फाइंड करते हैं तो ऊपर से बेंडिंग के केस में आपने जो स्ट्रेस फाइंड किया है वो पुट कर दें, एंड देन यहाँ पे आप ई की वैल्यू वैसी रहेगी, एंड ई एक्स यहाँ से आ जाएगा -y ओवर सी ई एम। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, एंड देन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इंटू एक्स -y ओवर सी इंटू मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम, क्योंकि ये स्ट्रेन मैक्सिमम था तो यहाँ पे उसने क्या कह दिया, स्ट्रेस मैक्सिमम। तो ये हमारे पास स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी। ऊपर हमने स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड की, ये हमने नॉर्मल स्ट्रेस की यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अच्छा हम अपनी स्लाइड्स में चले जाते हैं। अगर कोई फार्मूला मिस कर दिया हो, हमने ये चीज़ फाइंड कर ली, ये चीज़ फाइंड कर ली, फिर हमने चेंज इन लेंथ फाइंड कर ली, फिर हमने नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड कर ली, फिर हमने मैक्सिमम स्ट्रेन फाइंड कर ली, और हमने स्ट्रेस इनटू एक्स डायरेक्शन मैक्सिमम की फॉर्म में फार्मूला भी देख लिया। फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल एक्स अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास आ गई। फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम सारी की सारी इक्वेशंस की बात करें, उसने सम उनको किया है, एंड देन उसने कहा इक्वल टू 0 कर देना, और ये हमारे पास इक्वेशन बनती है ये। एंड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्ट्रेस एम सी ओवर आई इज इक्वल टू एम ओवर एस, ये हमारे पास ये दो इक्वेशंस बचती हैं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हुए आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एक ये हमारे पास इक्वेशन, स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल टू एम सी ओवर आई, सी ओवर आई बेसिकली एस बनता है, इसको आगे जाके हम डिटेल में बात करते हैं कि सी ओवर आई एस के बराबर क्यों है। एंड देन हमारे पास अगर वो सब्स्टिट्यूट करता है एक्स की फॉर्म में, तो ये बनती है -my ओवर आई, वेयर वाई इज़ न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस है वहाँ तक, आई हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एम इज़ मोमेंट। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ी सी अगर आपको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, और ये ऊपर को यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो कंप्रेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, एंड देन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन है, ये एरोज बढ़ते जा रहे हैं, शो कर रहे हैं हमारे पास क्या है, टेंशन इंक्रीज़ हो रही है बाहर की तरफ को, और ये सी डिस्टेंस है हमारे पास। तो ये सिंपल सी डायग्राम इस तरह भी समझाई हुई है आपको, स्ट्रेस इज ड्यू टू बेंडिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं फिर हम।